एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड 10 स्टैंडर्ड का पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, क्वाड्रेंटल पढ़े, टाइप ऑफ क्वाड्रेंटल पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको जैसा कि मालूम होता है डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू होता है AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आता है, इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको जब कोई दो बिंदु के बीच, दो बिंदु का है तो दो जगह के बीच, सपोज करो यहाँ कोई एक प्लेस है, यहाँ पे कोई प्लेस है, यहाँ एक सिटी है, यहाँ पे एक विलेज है। अब आज आपको ट्रैवल करके इधर जाना पड़ेगा। अगर विलेज से आप शहर सिटी की तरफ आते हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उस बीच में ट्रैवल का दूरी कितना, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कवर कितना करेगा, वो उसको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू। ओके, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ऑब्टेन किसी भी तरीके का आप डिस्टेंस कवर करोगे, जिगजैग हो गया, स्ट्रेट हो गया, कर्व हो गया, पैराबोला हो गया, सेमी सर्किल हो गया, सर्किल हो गया, मतलब किसी भी प्रकार के अगर आप ट्रैवल करते हो ना किसी भी टाइप से, तो उसको डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है बाय कोऑर्डिनेट, सॉरी बाय डिस्टेंस फार्मूला। आपको हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में भी आपको बताए थे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस प्रकार से काम करता है। जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप बॉडी होता है उसको फाइंड करते हैं हम लोग एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए हम लोग देख शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आपको मालूम है AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसे कैसे आता है तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए आपको x और y एक्सिस मानना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। जो हम लोग कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे सबसे पहले हम लोग x एक्सिस लेते हैं। हम लोग कंसीडर करेंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस। ओके, सॉरी ये इसमें हम लोग का अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब x एक्सिस और y एक्सिस में ये ओरिजिन है। x एक्सिस और y एक्सिस में दो ऐसा पॉइंट मानना है जो अगर उससे उस पॉइंट, दो पॉइंट के बीच, बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस बने, आपका जो भी लाइन बने, वो ना ही तो x एक्सिस का पैरेलल हो और ना ही तो y एक्सिस का पैरेलल हो। ओके, तो चलिए हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पे एक लाइन पॉइंट मान लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, जो ये पॉइंट A और ये B है। ओके, और ये पॉइंट हमेशा स्पेस में कंसीडर किया जाता है। अगर स्पेस का है तो वैसी जगह क्वाड्रेंट का जहां पे दोनों x और y क्वाड्रेंट का वैल्यू होना चाहिए, तो वैसी जगह क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर 12 स्टैंडर्ड में आप जाएंगे तो इसी चीज को आप 3D में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे स्पेस वैसी जगह पे कहलाता है जहां पे तीनों ही एक्सिस x और y z एक्सिस का वैल्यू मिलता है, वो जगह स्पेस कहलाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल में देखें तो अपना जो घर का छत होता है, जिस छत में पंखा लटका रहता है वह स्पेस में लटका रहता है। और पंखे का अगर निर्देशांक आप निकालोगे, सॉरी क्वाड्रेंट निकालोगे आप, तो उस वहां पे पंखे का क्वाड्रेंट वहां पे तीनों एक्सिस का मिलेगा, x का मिलेगा, y का मिलेगा और z का मिलेगा। ओके, तो हम लोग दो पॉइंट स्पेस में मान लिए और इसको ज्वाइनिंग कर देंगे, ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। पॉइंट ज्वाइनिंग करने के बाद आपको हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है y एक्सिस पे, परपेंडिकुलर डालना है y एक्सिस पे। तो चलिए हम लोग परपेंडिकुलर कर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस
and B point perpendicular to the x axis and A point perpendicular to the B or B dash line। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब भी आपका दो लाइन आपस में बाइसेक्ट होता है तो जहां पे बाइसेक्ट होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर एक ऐसे ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री हो वह इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी टोटल एंगल 180 होता है। 180 में आपका अगर एक ही एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाता है तो राइट एंगल कहलाता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मिला देते हैं। ओके, कंटिन्यू करके मिला देते हैं। ये राइट एंगल हो गया, इसको नाम देते हैं सी। ओके, उसके बाद हम लोग को निर्देशांक कंसीडर करना पड़ेगा ए का और बी का। तो x1 और y1 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे x2 और y2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या चाहिए, इसको फाइंड करने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू आपको मालूम होगा अगर ए बी की वैल्यू निकालना हो तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी आपको ए सी चाहिए यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए और बी सी चाहिए यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे आप, जैसे देखिए सपोज कीजिए x1 का इस पॉइंट पे x1 का जो निर्देशांक है वो ओरिजिन से यहां तक x1 होता है। बहुत अच्छे से आप इस बात पे गौर कीजिएगा। एक चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कंसीडर कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और आपका 10 सेंटर में भी बनेगा और अगर कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हो उसमें भी बनता है। ओके, जैसे पॉलिटेक्निक अगर एग्जाम देते हो तो उसमें भी इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनता है। अब देखिए, अब यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 आपका यहाँ है तो x2 हमेशा यहाँ से कंसीडर नहीं होगा। जो भी डिस्टेंस कंसीडर होता है किसी भी क्वाड्रेंट का वह ओरिजिन से कंसीडर होता है यानी x2। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आपको यहाँ से यहाँ तक ये इतनी दूरी चाहिए ना, ये इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब आपको a डैश और b डैश की दूरी चाहिए तो आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम है और x1 का डिस्टेंस यहां से यहां तक मालूम है। तो अब x2 में से x1 अगर माइनस कर देते हो तो ऑटोमेटिक a डैश b डैश का वैल्यू आ जाता है यानी इसके बीच की दूरी आ जाता है यानी x2 माइनस x1। ओके, राइट। अब आपका bc का मान ज्ञात करना है। तो आपको देखिए अब यहाँ पे ये पॉइंट और वर्टिकल जा रहे हैं तो आप y का मान निकालेंगे। देखिए ये पॉइंट इसके सामने का है यानी यहाँ पे बात करें तो अगर देखिए ये y2 है तो y2 का डिस्टेंस कहां से कहां होगा, यहां से ओरिजिन इस लाइन से है ना तो यहां से यहां तक y2 होगा और y1 कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक y1 रहेगा। जैसे सपोज कीजिए ये y1 y1 यहां से यहां तक है और y2 आपका यहां से यहां तक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, BC निकालना है ना। तो एक डिस्टेंस तो आपको मालूम हो गया यहां से यहां तक और दूसरा डिस्टेंस यहां से तक मालूम है, यहां तक मालूम हो गया। तो अगर इतना यहां से इधर निकाल देते हो यानी y1 घटा देते हो तो आपको BC का वैल्यू आया। अगर y1 का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो BC की वैल्यू आपको आ जाता है। तो चलिए y2 में से y1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y2 माइनस y1। ओके, तो आपका ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, राइट। अब आपको सब जो चीज चाहिए आपको ए बी निकालने के लिए ये डिस्टेंस मिल गया अपने को, ये डिस्टेंस मिल गया। अब जितना चीज जो एक्टिविटी आप इधर किए वही एक्टिविटी आपको इधर रिप्रेजेंट करना है, नोट डाउन करना है। तो लेट अस
consider xy axis and 2 points A, 2 points A जिसका निर्देशांक x1 सॉरी कोऑर्डिनेट x1 y1 और v पॉइंट x2 y2 and the A point और B point perpendicular to the x-axis. Okay, x-axis and आपका A point perpendicular to the B dash line और A point perpendicular to the B dash line। अब हम लोग ऑलमोस्ट लगभग जितने एक्टिविटी हम लोग किए थे सब नोट डाउन कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल ACB, एक चीज आपका हमेशा माइंड में रखेंगे कि जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगा तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है, जैसे हम लोग का C पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है तो उसे हम हमेशा बीच में रखेंगे, मिड पॉइंट पे रखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या कहता है, AB इक्वल टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, देखिए एक चीज हमेशा आपको माइंड में कंफ्यूजन होगा क्योंकि बुक में क्या रहता है ना, ये AC आपका ये इधर हाइपोटेनियस में बनता रहता है, इधर बनता रहता है। तो आपका कंफ्यूज इस बात से नहीं होना है कि हम AC यहाँ लिखें, हमेशा जो बेस होता है, बेस और जो हाइट होता है इसका वो हमेशा प्लस में होता है, ये इसको एज को निकालने के लिए, हाइपोटेनियस निकालने के लिए। ओके, इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो आपका ए बी इक्वल टू इतना डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, तो आपको AC इक्वल टू वैल्यू मालूम है, ये तो हम लोग पुट कर देते हैं। AC इक्वल टू हम लोग क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू हम लोग कितना फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, एक ये आपका प्रूव हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, कि कैसे इसको डेवलपमेंट किया गया है, किस आधार पे इस फॉर्मूले के बनाया गया है। सारी चीज आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा। तो आपका ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तब तो लाइक बनता है, क्योंकि आपको हम इतनी अच्छे से बताया। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, लव यू।